पित्त के लिए 5 परफेक्ट दवाइयाँ जो आपके घर पे हैं। जी हाँ, अगर आप पित्त की समस्या से परेशान हैं, जैसे कि जलन होना, मुँह में छाले आना, पूरे शरीर में भयंकर गर्मी लगना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, हाथ-पैर में एकदम आग जैसे लगना, पूरी बॉडी में बर्निंग सेंसेशंस होना, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्रोध आना, ऐसे करके बहुत सारी लंबी बीमारियाँ हैं, ब्लीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होना, ये सब पित्त की बीमारियाँ हैं। लाल-लाल चकत्ते-वकत्ते आ जाना, है ना? वो सब पित्त के रोग हैं। तो अगर आपको बहुत सारा पित्त होता है और आप सोच रहे हैं कि ठीक है भाई, आयुर्वेदा में बहुत सारे इलाज बोले हैं, मैं घर पे ऐसा क्या करूं कि ये पित्त मुझे कंट्रोल करने में मदद मिले? उन्हीं 5 चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो पित्त कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से मदद करेगी और आपके घर पे है या आप लाकर बनाकर खा सकते हैं, उसका नाम है कुष्मांड। जी हाँ, कुष्मांड जिसको कि पेठा कहा जाता है, कई बार इसको लोग पम्पकिन भी बोलते हैं, व्हाइट ऐश गार्ड भी बोलते हैं। हम उस पेठे की या फिर उस कोहड़े की बात कर रहे हैं, जो कि बाहर से हरा होता है और अंदर से व्हाइट होता है। आपको इमेज में ये दिख रहा होगा, तो इसको हम आयुर्वेद में बोलेंगे कुष्मांड। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसका जब आप श्लोक पढ़ेंगे आयुर्वेद में या इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो इसके नाम में ही कु ऊष्म है। अर्थात ये जो भी आपके शरीर में हीट है, उष्णता है, गर्मी है, जलन है, उसको दबाने का काम करता है। तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल ऑल द टाइप ऑफ पित्त डिसऑर्डर्स, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये आपको ज़रूर खाना चाहिए। क्या कर सकते हैं? तो आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हो, इसके जूस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, इसका घी में मिश्री डालकर हलवा जैसे बनाकर खा सकते हो। किसी भी फॉर्म में इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर लाइए। ये बहुत ठंडा होता है नेचर में और अच्छा खासा पित्त को शमन करने का काम करता है। स्पेशली अभी जो शरद ऋतु चल रही है, 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर के आसपास का जो ड्यूरेशन है, उसको हम आयुर्वेद में शरद ऋतु बोलते हैं। 10-15 दिन आगे-पीछे अलग-अलग जगहों पर ये हो सकता है। तो ये जो शरद ऋतु है, इस टाइम पे आप देखो एक त्योहार आता है शरद पूर्णिमा। वो त्योहार क्यों आता है? उसमें हम क्या करते हैं, दूध की खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे रख के खाते हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है एटमॉस्फेयर में भी और हमारे शरीर में, और उस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए हम खीर खाते हैं। तो वैसे ही इस मौसम में या आप में से जो भी पित्त प्रकृति के हैं, जिनको भी गर्मी बहुत लगती है, हीट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये सब्ज़ी आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। जूस के तौर पे ले लो, सब्ज़ी बनाकर ले लो, घी का हलवा बनाकर ले लो, जैसे खाना है खा लो, पर ये ज़रूर यूज़ करो। औषधि नंबर 2 जो कि आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए अगर पित्त की आपको समस्याएँ हैं तो, और वो है आंवला, जिसको कि आमलकी बोलते हैं। आंवला आपने सुना होगा, ठीक? आपके लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब ये जो आंवला होता है, इसका बाय नेचर आप अगर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो ये शीत रुक्ष है। शीत अर्थात ये ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है ये, और रुक्ष ड्राई है। तो आप में से ऐसे लोग जिनको गीले पित्त की तकलीफ़ है, तो ये गीला पित्त क्या होता है? ऐसा पित्त जिसके अंदर ना आपको भयंकर पसीना होता है, ठीक है? खुजली होती है तो लाल-लाल चकत्ते आते हैं तो उसमें से कुछ स्राव भी होता है, या जब मोशन होता है तो बहुत ही चिपचिपा मोशन होता है, उसमें भयंकर जलन होती है, मिर्ची जैसे लगता है। एसिडिटी होती है तो एकदम खट्टा कड़वा-सा पानी, कड़वा पानी स्पेशली आपको आएगा और उसमें भयंकर जलन होगी। तो ऐसी चीज़ जहाँ पे गर्मी भी है और गीलापन भी है, जब 2 चीज़ें कंबाइन हैं और ऐसे पित्त को कंट्रोल करना है, फिर चाहे आपको खून निकल रहा हो नाक से, मुँह से, कान से, इंटरनल ब्लीडिंग होती हो, ब्लीडिंग पाइल्स होता हो, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा खून जाते हो, ऐसे सारे डिसऑर्डर्स में ये बहुत ही कमाल की चीज़ है और आराम से हर जगह मिलता है, सस्ता भी है। कई सारे लोग सोचते हैं यार सब महँगी चीज़ें होती है, कुछ सस्ता बताओ थोड़ा बजट फ्रेंडली हो। तो ये आंवला एक बजट फ्रेंडली चीज़ है जो कि अभी अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट 4-6 महीने अच्छे से मिलेगा। तो इसे आप किसी भी फ़ॉर्म में अपनी डाइट में यूज़ करो। अगर जूस ले रहे हो तो 10 से 20 एमएल के आसपास इसका जूस आप ले सकते हो, ठीक? इसका आंवले का अचार खा सकते हो आप, पित्त कंट्रोल करना है तो। देखना जिन लोगों को तकलीफ़ नहीं होते वही लोग, या जिनको तकलीफ़ होती है वो अवॉइड करना। फिर वो रॉ आंवला आप काट के खा सकते हो, ठीक है? या आंवले का पाउडर ले सकते हो अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं मिल रहा है। तो किसी भी फ़ॉर्म में आप आंवले को यूज़ कीजिए, और अगर आपको अचार से तकलीफ़ें नहीं होती हैं, कई लोगों को पित्त होता है बट अचार चल जाता है, तो आंवला आप ज़रूर खाइए। इसका एक और बेस्ट फ़ायदा है, पित्त के कारण जिसके बाल सफ़ेद होते हैं, ये पित्त के कारण जिनको एजिंग ज़्यादा फ़ास्ट दिखने लगती है, बुढ़ापा जल्दी दिखने लगता है,
ऐसे सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दवा नंबर 3 या औषधि नंबर 3 जो आपके घर पे ही रखी है वो है करेला। करेले का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग बोलेंगे छी करेला ये तो कड़वा होता है, पर इसकी कड़वेपन में ही इसका राज छुपा है पित्त को कंट्रोल करने का। देखिए जब भी आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा तो आयुर्वेद बोलता है कि 3 रस आप ज़रूर खाइए और 3 रस हटा दीजिए। टोटल 6 रस होते हैं, वो है मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा, कसैला। तो उसमें से जो खट्टा, नमक, तीखा है, ये जो 3 टेस्ट है ये आपके शरीर में पित्त बढ़ाते हैं। अब बचे 3 कौन से? कड़वा, कसैला और मीठा, ये आपके पित्त को कम करता है। अब इन 3 में से ये सबसे बेस्ट कौन-सा है? मतलब बेस्ट बताओ जो कि पित्त को कंट्रोल करने में मदद करे। तो वो है कड़वा रस, जिसको कि बिटर टेस्ट बोलते हैं या तिक्त रस संस्कृत में बोलते हैं। तो जो करेले के अंदर का कड़वापन है या कोई भी चीज़ जो कि कड़वी है बाय नेचर वो मोस्टली पित्त को कंट्रोल करेगी। तो ये कड़वापन आपके अंदर की जो भी हीट है, छाले है, जलन है या कहीं भी मोशन-वोशन में से आपको पित्त निकलता हो, ऊपर से निकलता हो, इन सबको कंट्रोल करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, करेले की सब्जी बनाकर आप खाइए वो भी घी में, ठीक? तो इस तरीके की अगर आप सब्जी-वब्जी खाओगे करेले की तो ये अच्छा खासा आपको पित्त कंट्रोल करने में मदद करेगा और करेले की सब्जी अगर पित्त है तो डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़स्टाइल में ज़रूर रखिए। नंबर 4 जो कि इस मौसम में ख़ास करके अभी ठंडियाँ आ रही हैं और आप घर पे लाके खा सकते हो पित्त को कंट्रोल करने के लिए, उसका नाम है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जिसको कि संस्कृत में श्रृंगाटक कहते हैं, वाटर चेस्टनट भी बोलते हैं इसको। ये भी बहुत शीत होता है, बहुत ठंडा होता है नेचर में, ठीक? और ये अच्छा खासा आपके शरीर में पित्त को कंट्रोल करने में मदद करता है। खाने में मज़ा भी आता है, मधुर होता है और ये उस टाइप के पित्त के लिए बहुत सूटेबल है जिनको ना नरिशमेंट चाहिए शरीर में। अब करेला खा सकते हैं, पर करेला क्या करेगा? वज़न घटाने का काम करेगा। तो जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा है और पित्त भी बढ़ा है, तो करेला अच्छा है। बट कोई बोलता है यार मेरा तो पित्त के कारण ऑलरेडी सिस्टम डाउन है, बॉडी सूखी है। ऐसे में आप बोल रहे हो कि मैं करेला खा लूँ तो मैं और भी तो सूख जाऊँगा। तो फिर करेले के बदले आपके लिए ऐसी चीज़ जो कि नरिशमेंट करने का काम करे और पित्त को कम करे वो है सिंघाड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से सिंघाड़ा एक है। तो सिंघाड़ा एक वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जिसको आप किसी भी फ़ॉर्म में ऐसे ही लाके आप काट के 10 पीस या 10-20 पीसेस जितनी आपकी अग्नि अच्छी हो खा सकते हो। सिंघाड़े का आटा बना लाकर खा सकते हो, इसका हलवा बनाकर खा सकते हो और ये यहाँ तक कि शुक्र धातु तक पे जाके काम करता है। तो जिनका शुक्र क्षय के कारण पित्त बढ़ा है या पित्त बढ़ने के कारण शुक्र धातु में बहुत ज़्यादा जलन-वलन होती है, जल्दी डिस्चार्ज-विस्चार्ज हो जाता है, उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। और लास्ट या फिर सबसे बेस्ट चीज़ पित्त को कंट्रोल करने के लिए जो आपके घर पे ही है वो है घी। जी हाँ, घी जिसको कि संस्कृत में घृत कहते हैं, ये बेस्ट चीज़ है किसी भी टाइप के पित्त के रोगों को कंट्रोल करने के लिए। आयुर्वेद में बीमारियाँ 2 तरीके से ठीक की जाती हैं, एक तो दबा के और दूसरा शरीर से बाहर निकाल के। तो अगर आपको पित्त बहुत बड़ा है और उसे दबाना है, तो घी सबसे बेस्ट रहेगा। ये उस टाइप के पित्त के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिढ़ आता है, ब्रेन रिलेटेड बहुत सारा काम करते हैं, ऑल द टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, रात में लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं या जागते हैं। तो जिनका दिमाग बहुत यूज़ होता है और उसके कारण शरीर में पित्त बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये सब आ रहा है, ऐसे सभी लोगों के लिए ये जो है, ऐसे सभी लोगों के लिए घृत सर्वश्रेष्ठ रहेगा क्योंकि घी का जब आप श्लोक पढ़ोगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में, तो वो ऐसा है सस्तम धी स्मृति मेधा। धी मतलब दिमाग, कोई भी चीज़ को समझना, समझ के याद कर लेना और ज़रूरत पड़ने पे उसको फिर से याद करना। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में घी काम करता है। तो अगर आपको पित्त है, पित्त के कारण फिर चाहे वो जलन, छाले, ब्लीडिंग कुछ भी हो उसको, तो सिंपल सा आप इस घी को खाने में यूज़ कर सकते हो 10 से 15 एमएल की मात्रा में रोज़। इस घी से आप पैरों के तलवे पे मालिश कर सकते हो, इस घी को नाक में डाल सकते हो। मुँह में बहुत छाले आते हैं तो देसी गाय के घी की बात कर रहा हूँ, उसका कुल्ला भी कर सकते हो। अगर आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो भैंस का घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो घी आयुर्वेद के लिए दबाने में सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, वो आप फ़ॉलो कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर पित्त की बीमारियों से आप परेशान हैं तो यूज़ कीजिए। और अगर ऐसा है कि आपने सारी चीज़ें करके रखी हैं, खान-पान सब किया है, फिर भी नहीं जा रहा है, तो आयुर्वेद में जैसे मैंने बोला बीमारियाँ ठीक करने के 2 तरीके हैं, एक है बीमारी को दबाना, दूसरा है शरीर से उसको बाहर निकाल देना। तो वैसे में जो पंचकर्म में विरेचन नाम का ट्रीटमेंट होता है, विरेचन मतलब बार-बार लूज़ मोशन कराना। आज हमारे क्लिनिक में आज 24 अक्टूबर है, एक पेशेंट का विरेचन ऑलरेडी चालू है। तो विरेचन में मतलब आप घी पियोगे 5 से 7 दिन,
फिर आपकी मालिश होगी 2 दिन और फिर आपको लूज़ मोशन करा के 10 से लेके 30 बार के आस-पास तक मोशन कराएँगे और पित्त निकालेंगे। तो अगर आपको पित्त बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है, खान-पान सब कुछ करके देख लिया, कुछ आराम नहीं मिल रहा है, तो विरेचन करो, उसको सिस्टम से ही बाहर निकाल दो, फिर ये चीज़ें खाओगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और दूसरी चीज़ आपको करनी चाहिए, हर 6-6 महीने में एक बार रक्त का मोक्षण कर देना, बॉडी में से ब्लड निकालना। अगर लोकलाइज़्ड पित्त है तो आपका पिंक थेरेपी, लीच थेरेपी ये सब कर सकते हो। पूरी बॉडी में पित्त है तो शीरा, जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो वैसा कर सकते हो। तो ये कुछ उपाय हैं जिसे आप करेंगे तो पित्त आपका हमेशा कंट्रोल में रहेगा। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, आज मैंने केवल 5 बताई। अगर आप और भी चीज़ों की ऐसे जानना चाहते हो कि भाई और भी चीज़ों की लिस्ट हमें बताते जाओ, तो नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर आपके लिए लाएँगे। बस कमेंट करके आप उसको बताइए कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा और नेक्स्ट वीडियो में और कौन-सी चीज़ों को आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।